और बीजेपी के निशाने पर राज्य निर्वाचन आयोग आ गया। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया है और राज्य निर्वाचन आयोग के तुगलकी फरमान से लोग वोट नहीं डाल पाए, ये उन्होंने आरोप लगा दिया। राज्य निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र का गला घोंटा है, ये भी उन्होंने कह दिया। 2 से 2.5 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए और ये राज्य निर्वाचन आयोग पर वो उंगली उठा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की जल्दबाजी की वजह से ये सब कुछ हुआ, ये भी कह रहे हैं। बूथों की संख्या कम कर दी गई, लोगों के बूथ बदल दिए गए और इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। रामेश्वर शर्मा बीजेपी विधायक का बड़ा कहिए या राज्य निर्वाचन आयोग का तुगलकी फरमान कहिए या राज्य निर्वाचन आयोग का मतदाता के ऊपर हथौड़ा कहिए, लोकतंत्र में जिस मतदाता ने विधानसभा लोकसभा में वोटर आइडेंटिटी कार्ड के आधार पर वोट डाला और अपने अपने जनप्रतिनिधि और अपनी अपनी सरकार का निर्वाचन किया, आज ये जल्दबाजी के कारण और अपनी बिल्कुल भाई लूटने के कारण मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश की राजधानी के कम से कम 2 से 2.5 लाख मतदाताओं को तितर बितर कर दिया। एक परिवार में 6 सदस्य हैं तो वो 3-4 स्थानों पर वोटर हैं, 4 स्थानों पर उनको वोट विभाजित कर दी गए। मेरे यहाँ एक स्प्रिंग वैली है जो वार्ड क्रमांक 85 में आती है, दूसरी स्प्रिंग वैली है वार्ड 82 में आती है। दोनों के बीच में 27 किलोमीटर का डिफरेंस है। 82 नंबर वार्ड के वोटर स्प्रिंग वैली के नाम 85 नंबर के स्प्रिंग वैली में जोड़ दिए गए। धन्य है राज्य निर्वाचन आयोग, ये इसी के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर को वोट देने के लिए लोगों को प्रचार प्रसार होर्डिंग और इसमें लाखों करोड़ों का बारे नियरे कर दिए और जो वोटर वोट डालने जा रहा है तो उसका मूल्य पता ही नहीं है। 3-3, 4 दिन पहले जो है बूथ बदल दिए गए। और आइए कुछ और खास खबरों की बात कर लेते हैं। और बात रायपुर से खबर की, बड़ी खबर यह कि मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई थी और धान खरीदी को लेकर यह मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक रखी गई थी। मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में इसे रखा गया था। इसमें बड़ा फैसला ये ले लिया गया है कि साल 2022-23 के लिए धान खरीदी का लक्ष्य क्या होगा। 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है इस बैठक में, उप समिति की बैठक में, जिसमें मंत्री मोहम्मद अकबर, उमेश पटेल, प्रेम साय सिंह टेकाम मौजूद रहे। इस बैठक में विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जाएगा। यह साल 2022-23 के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है। और दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गुमशुदा व्यापारी को पुलिस ने आखिरकार खोज निकाला। रायपुर में यह व्यापारी पाया गया है। 28 जून से कुम्हारी से ये व्यापारी लापता था, जिसका नाम जय साहू है। और ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली कि खुद ही अपनी मौत की साजिश रची थी। प्रेम प्रसंग के चलते पूरी घटना को अंजाम दिया। 29 जून को खारून नदी के पास से बाइक और मोबाइल दरअसल बरामद हुआ था और लग रहा था कि शायद खुदकुशी या मौत हो गई है, लेकिन व्यापारी को पकड़ लिया गया। पुलिस की जांच में व्यापारी पकड़ में आ गया। कुम्हारी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो यह हैरान कर देने वाला पूरा मामला, व्यापारी गुमशुदा था, उसकी बाइक और उसका मोबाइल नदी के किनारे मिला था। तो कहानी कुछ और लग रही थी और 28 जून से यह लापता था, जिसका नाम जय साहू बताया जा रहा है, लेकिन खुद ही अपनी मौत की साजिश रची थी और प्रेम प्रसंग के चलते पूरी घटना को उसने अंजाम दिया था। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से यह व्यापारी पकड़ लिया गया। तो खुद ही अपनी मौत की साजिश रचने की कोशिश की थी और इसीलिए बाइक और मोबाइल भी छोड़ दिया गया एक ऐसे स्थान पर नदी के पास कि शायद देखने वालों को लगे कि या तो नदी में गिर गया या खुदकुशी कर ली, इस प्रकार की बातें नजर आए। इसीलिए शायद ये सब कूट रचना की गई। लेकिन आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने जब पूरी छानबीन की और गहराई से तफ्तीश की तो पता चला कि ये व्यापारी जो है रायपुर में है, इसे पकड़ लिया गया है। और जब इससे पूछताछ की गई तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ और ये भी पता चला कि इस व्यापारी ने खुद ही
अपनी मौत को लेकर ये पूरा साजिश रचने का काम किया था और इसकी वजह बताई जा रही है प्रेम प्रसंग का कोई मामला था और 28 जून से दुर्ग के कुम्हारी इलाके से लापता था। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि मामला क्या है, कैसे पुलिस को पूरे मामले के बारे में जानकारी लगी, कैसे इसे पकड़ा गया और क्या इसके पीछे वजह रही है। मिथिलेश देखिए पुनीत, ये पूरा मामला जो है प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। उसका एक महिला से अफेयर था, रायपुर में वो रहती थी और उसी से अफेयर के कारण वो 28 जून को पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने खारून नदी में अपनी बाइक को छोड़ी, वहीं पर अपने मोबाइल को छोड़ दिया और वहां से वो ट्रेन को पकड़ के पटना चला गया। उसके बाद में पुलिस लगातार खोज रही थी, किसी अनहोनी की आशंका व्यक्त की जा रही थी क्योंकि खारून नदी के किनारे में उसकी बाइक और मोबाइल मिला था। पुलिस गोताखोरों की मदद से 2 दिन तक तलाश करती रही लेकिन कहीं उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद में पुलिस ने अलग अलग एंगल में जांच करना लेकिन मिथिलेश, मौत की साजिश क्यों रची, खुद की मौत की साजिश क्यों रची, क्या इसके पीछे वजह? देखिए पुनीत, यही बड़ा सवाल है कि मौत की साजिश क्यों रची उसने। वो चाहता तो ऐसे ही चले जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। पुलिस पूरे मामले में बहुत पर्दा नहीं उठाई है, लेकिन अभी जांच चल रही है। यानी कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो अभी भी पुलिस अभी साफ नहीं कर रही है। शायद पुलिस तक को तो जानकारी पहुंची गई होगी कि क्या पीछे वजह है। जांच में बहुत कुछ साफ होगा। शुक्रिया आपका मिथिलेश इस जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिवहन विभाग और ट्रैफिक का पुलिस ने जांच की है। परिवहन विभाग की स्कूल बसों की फिटनेस जांच चली है और चेकिंग के दौरान 19 बसों में 7 बस अनफिट पाई गई। 19 बसों की जांच हुई, 7 बसें अनफिट पाई गई। 5 बस मालिकों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। चावड़ा स्कूल की बसें सबसे ज्यादा अनफिट पाई गई हैं। 5 बस मालिकों पर जुर्माना इसके बाद लगा दिया गया है। और एक और बड़ी खबर कोंडागांव से, जहां पर ज्वेलरी शॉप का ताला टूट गया। ज्वेलरी शॉप पर अज्ञात चोरों ने धावा बोला है, नकदी और लाखों के जेवरात चोरी कर लिए। जांच के लिए पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। स्निफर डॉग मौके पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने में जुटी हुई है। फरसगांव थाना क्षेत्र के सीटीओ कॉलोनी की यह घटना। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार लगातार अपनी घोषणाओं को योजना के रूप में अमली जामा पहना रही है। इस क्रम में 1 मई से शुरू हुई मितान योजना एक ऐसी योजना है जिसके जरिए लोगों को घर बैठे नागरिक सुविधाएं मिल पा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मितान का अर्थ होता है एक ऐसा दोस्त या साथी जो आजीवन साथ और संबंध बनाकर रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 मई से प्रदेश के 14 नगर निगम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मितान योजना, घर बैठे 13 तरह के प्रमाण हो रहे उपलब्ध। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दस्तावेजों की कॉपी, भूमि सुधार रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री मितान योजना में घर बैठे प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको टोल फ्री नंबर 14545 पर बस एक कॉल करना है, जिसके बाद एक मितान आपके घर पहुंचकर जो प्रमाण पत्र आपको बनवाना है उससे संबंधित दस्तावेज लेगा और तत्काल टैबलेट के माध्यम से उसे शासकीय पोर्टल में अपलोड करेगा। तय समय में विभाग द्वारा प्रोसेस करने के बाद वह प्रमाण पत्र बनेगा, जिसके बाद मितान एक बार फिर आपके घर पहुंचकर वह प्रमाण पत्र आपके हाथों में सौंपेगा और इस पूरे कार्य के लिए हितग्राही को केवल अधिकतम 100 रुपए का ही भुगतान करना है। बहुत जन कम पढ़े लिखे है या निरक्षर है, वो मतलब का कागज लगना है, वो सब जानकारी नहीं रहा तरी से। कई जन दिव्यांग है या फिर वृद्ध है, ये मतलब ऑफिस जाए में बहुत अकन परेशानी होती से। सब ध्यान में रखते हुए ये योजना की शुरुआत किए गए है। यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ही परिकल्पना है कि हितग्राही मितान योजना को दुनिया की सबसे बेहतर योजना करार दे रहे हैं। योजना की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शुभारंभ से अब तक हजारों लोग इस टोल फ्री पर कॉल कर चुके हैं। साथ ही जनप्रतिनिधि भी लोगों को योजना के प्रति जागरूक करने खुद मितान बनकर लोगों के घर पहुंचकर उन्हें दस्तावेज सौंप रहे हैं। इन योजनाओं की ही देन है कि छत्तीसगढ़ नवा छत्तीसगढ़ के रूप में परिवर्तित हो रहा है।